सममित, जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध के बारे में हम लोग पढ़ने का काम किए थे। अब हम पढ़ेंगे जो जो हमारे 12वीं के चैप्टर में जो संबंध है इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। बार बार प्रश्न जिससे पूछा जाएगा इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है उनके बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो एक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्वतुल्य संबंध हम आपको बता रहे हैं, इसको हटाते हैं। किसी भी हमने बताया था कि किसी भी संबंध को जब हम लोग दिखाते हैं तो संबंध को दिखाने के लिए कोई भी अगर संबंध है, कोई संबंध ए बी एलिमेंट आर करके दिया जाता है। ए बी एलिमेंट आर यानी जो भी अवयव देंगे युग्म के रूप में देगा, ए और बी करके देगा। यानी हमने बताया था कि अगर संबंध को स्थापित करते हैं तो दो नंबरों के बीच ही संबंध स्थापित किया जाता है, दो लोगों के बीच ही अगर हम संबंध बना पाते हैं। तो यहाँ पर ए और बी के बीच संबंध बन रहा है, तो ए बी एलिमेंट आर यानी ए और बी का संबंध है एक दूसरे से, इसलिए आर से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी, ए आर बी। लेकिन स्वतुल्य हमको दिखाना है अगर कोई संबंध ए बी एलिमेंट आर के रूप में हो, जिसे ए आर बी के रूप में लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं। यदि इसमें ए आर बी में ए आर बी में यानी बी के स्थान पर बी के स्थान पर ए रखने पर या रखने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कैसे लिखेंगे? मान लो कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? दिखा रहा है कि बी के स्थान पर ए रख दो। तो मान लो अगर हमारे पास ए आर बी है तो इसको हम ऐसे कर देंगे, ए के रूप में लिख देंगे, ए आर बी को ए आर ए के रूप में लिख देते हैं। और यह एक दूसरे के बराबर अगर रहता है तो हम कहेंगे कि यह स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को स्थापित करता है। अब देखो या प्रश्न में आपको ए एलिमेंट आर मिल जाता है तो भी आप कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यदि एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है तो उनकी प्रत्येक कोण यानी तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होता है, यानी 60 डिग्री का होता है। और इनमें अगर हम तुल्यता संबंध, स्वतुल्य संबंध को स्थापित करते हैं तो मैच कर जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, इनके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं A इक्वल टू B इक्वल कोण B इक्वल टू कोण C इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर हम किसी भी दो कोणों के बीच अगर संबंध को स्थापित करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि कोण A R कोण B, कोण A R B, कोण A R कोण B, तो देखो
इनको अगर हम बी के स्थान पर कोण ए भी रख देते हैं, ए रख देते हैं, यानी ऐसे कोण ए और कोण ए, तो क्या मान में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको जांच करना है। तो देखो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, वैल्यू अगर पुट करते हैं, यानी देखो इसका भी मान 60 है और बी का भी मान 60 है, तो यहाँ पर देखो ए का मान और बी का मान रख दिए, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है तो यहाँ देखो तो ए के मान भी 60 और यहाँ भी ए है, तो अगर दोनों की जगह पर हम 60-60 लिख दिए तो इसके मान में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। जब मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आप कह देंगे कि यह जो 60 और 60 डिग्री दिया गया है यह एलिमेंट आर होगा, और जब एलिमेंट आर होगा तो आप कहेंगे कि अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। और इसी प्रकार किसी भी कंडीशन में आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और उनके बी के मान को रिप्लेस करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि यह जो संबंध है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, हम समझ, यानी इसके आधार और भी है एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे या पर्सनली में प्रश्न को पढ़ेंगे, बट आपको ये बात याद रखना है ए आर बी इक्वल टू ए आर ए या ए एलिमेंट आर। अगर ऐसा दिखता है तो आप कहेंगे कि स्वतुल्य संबंध को स्थापित करता है, अगर ऐसा नहीं दिखता है तो स्वतुल्य संबंध को स्थापित नहीं करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सममित क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। दूसरा हम लोग का है सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध क्या है? तो उसी प्रकार जैसे कि अभी पहले का डेफिनेशन दिए हैं, यदि कोई संबंध ए बी एलिमेंट आर करके हो, आर करके दिया, तो आपको पता है कि इसको कैसे लिखेंगे, ए आर बी लिखेंगे, बी के रूप में लिखते हैं, ए बी के रूप में लिखते हैं। तो इसमें ये देखना है कि इनके स्थानों को, इसमें ए के स्थान पर बी तथा बी के स्थान पर ए रखने से इसके मानों में परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं। ठीक है, इसको सममित संबंध कहते हैं। यहाँ देखो जैसे कि मान लो ए आर बी है और हम इसके स्थान को रिप्लेस कर बदल देते हैं, जैसे कि बी और ए कर देते हैं, तो बी ए कर दिए और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब आपको कहना है कि यह सममित है। यदि परिवर्तन हो गया तो कहना है सममित नहीं। जैसे यहाँ पर ऐसे रहेगा ए बी या बी ए एलिमेंट आर, अगर ऐसे आपको मिल जाता है तो आपको कहना है कि यह सममित है, अन्यथा सममित नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे इसके लिए अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं तो अगर एग्जांपल के रूप में इसको देखें तो यदि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर है, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर है, तो इनमें हमको दिखाना है ये त्रिभुज सममित संबंध को स्थापित करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो देखो अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दोनों समरूप है, तो समरूप है जिनका रूप एक जैसा है, एक जैसा डिजाइन है, इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पर आओ, तो ऐसे लिखते हैं, देखो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। लेकिन अगर इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, और यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी, तो दोनों तो समरूप ही है, तो उसके स्थान को रिप्लेस करने में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह सममित संबंध है, सममित संबंध को स्थापित करता है। तीसरा आता है आपका संक्रामक, तो उसको देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा रिलेशन हमारा है संक्रामक संबंध है। तीसरा क्या है, संक्रामक संबंध को स्थापित करने के बाद, तो इसमें कह रहा है कि यदि इसमें तीन अवयव या तीन नंबर लिए जाएंगे, यदि तीन पद हो सकते हैं, तीन पद ए बी सी एलिमेंट आर है, ए बी सी एलिमेंट आर हो, तो अब देखो तीन को, तो इसमें यदि ए बी को एक साथ लेते, ए बी एलिमेंट आर, ए बी एलिमेंट आर और बी सी, ए बी और एक बार बी सी एलिमेंट आर को होता है, तो अगर इसको हम गायब कर दें, ए का बी से, बी का सी से, बी का दोनों से हो गया, अगर इसको भी इसके साथ कराएं, ए सी रिलेशन एलिमेंट आर हो जाएगा, ए सी एलिमेंट आर हो जाता है। तो अगर ऐसा आपको दिखता है तो आप कहेंगे कि ये संक्रामक है, अन्यथा नहीं होगा। कैसे? एसी एलिमेंट आर, अगर हम नंबर को रख कर अगर बात करते हैं, जैसे कि अगर आप समझा जाए x बराबर y, मान लो अगर हम लेते हैं x y इक्वल है और y इक्वल टू j, क्वेश्चन नंबर के रूप में लिखते हैं, x y के बराबर है, y z के बराबर है। अगर हम बात करें समीकरण 1 और 2 से, तो आप कह सकते हैं देखो y हटा के तो x बराबर z हो जाएगा, x z के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर इनको लेकर अगर बात करते हैं तो x y z, यहाँ लिख देंगे x z, ऐसे भी हो सकता है, या a और b और c और a c, ऐसे भी हो सकता है, या a b c a c एलिमेंट और, ऐसे आपको दिखता है तो कहेंगे कि यह एक संक्रामक संबंध को स्थापित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, ए बी समबाहु त्रिभुज है, असमबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा भी एक दूसरे के बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण भी एक दूसरे के बराबर होता है। तो कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर 60, ये 60 अंश के हो रहा है, प्रत्येक कोण 60 अंश। तो मान लो यहाँ पर हम त्रिभुज दिखाते हैं, त्रिभुज को दिखाते हैं ए बी सी, तो ये तीनों 60-60 डिग्री का है। तो अगर इसके अनुसार देखा जाए तो कोण ए आर कोण बी और कोण बी आर कोण सी, अगर जब यहाँ भी है यहाँ भी है,
तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, यह और या इक्वेशन के रूप में अगर ले लेते हो तो ऐसे समीकरण एक दूसरे आप कर सकते हैं, बी को हटा दिए कोण ए और कोण सी, ऐसे ऐसे तीसरा नंबर आपको मिले, ठीक है। तो यहाँ पर कर सकते हैं, अतः कोण ए कोण बी कोण सी और कोण ए कोण सी एलिमेंट आर, इस प्रकार यह संक्रामक संबंध है। लेकिन इतना जान लीजिए, अगर एक ही प्रश्न में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों आता है, आपको मिल जाता है, तो आप कहेंगे कि वह जो प्रश्न देगा वह तुल्यता संबंध को स्थापित करेगा, ठीक है। तुल्यता संबंध उसे कहेंगे। अगर एक ही प्रश्न में तीनों संतुष्ट हो जाता है, सतुल्य भी हो जाता है, सममित भी हो जाता है और संक्रामक भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो तुल्यता संबंध बनाएगा। तो यह कंडीशन थी, यानी 3 प्रकार के आपसे संबंध पूछे जाएंगे, प्रश्न दिए जाएंगे जिसका सॉल्यूशन 3 तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो ये कंडीशन था। ये दूसरे वीडियो में देखेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर।